मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। तेरी सहायता करने के लिए मैं तेरे संग रहूंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। ये पूरा महीना, आने वाले दिन और जब तक जिएंगे, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई में, नौकरी कर रहे हैं तो आपके काम में, आपके पारिवारिक जीवन में, बिजनेस में, सेवकाई में, हर कार्य में आपकी सहायता करने के लिए यीशु आपके संग रहेंगे, ऐसा वचन दे रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक नए महीने की शुरुआत में प्रभु हमें लेकर आए हैं। हर महीने परमेश्वर वचन देते हैं और उस वचन पर विश्वास रखकर प्रार्थना करने से छुटकारे का अनुभव प्रभु हमें प्रदान करते हैं। इस महीने प्रभु ने हमारे लिए कौन सी भलाई रखी है, कौन सा वचन रखा है, ऐसा बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा में है ना। यशाया 41वां अध्याय उसका 13वां वचन, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रभु कह रहे हैं, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मैं तेरी सहायता करूंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। हम अपने जीवन में कभी कभी अकेले पड़ जाते हैं। मेरी सहायता के लिए कोई नहीं है। इस काम के लिए उसके पिता तो बहुत बड़े आदमी हैं, वो सहायता कर रहे हैं। इसके पिता की मंत्रियों से बहुत जान पहचान है, इसलिए वो उसकी सहायता कर रहे हैं। इन लोगों के पिताजी हैं, बड़े बड़े आदमी हैं, उनसे सहायता मिल रही है। मेरी सहायता करने के लिए कोई भी नहीं है। गरीब परिवार से हूँ, माँ बाप बहुत गरीब हैं, किसी और से सहायता मांगे वैसी परिस्थिति भी नहीं है, इसलिए अकेले पड़ जाने की परिस्थिति और एकदम से असहाय होने जैसा प्रतीत होता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, इस प्रकार का एक आभास। क्या ऐसा विचार कभी आपके मन में आया है? यही विचार आपके मन में चल रहा है? हाँ, सही में मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। आते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं, लेकिन सहायता करने के लिए हाथ पकड़कर हमें संभालने के लिए कोई नहीं है, ऐसा एक आभास आपको प्रतीत हो रहा है? ऐसे क्षतिग्रस्त होकर आभास करने वाले अनेक हैं। इसीलिए आज प्रभु आपको देखकर कह रहे हैं, मेरे पुत्र, तेरे साथ कोई नहीं है तो क्या हुआ, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु कह रहे हैं, मेरी पुत्री, मैं तेरी सहायता करूंगा। और जब ये वचन अंग्रेजी में पढ़ते हैं, फियर नॉट, आई विल हेल्प यू, मैं तेरी सहायता करूंगा। सहायता करने वाला कोई नहीं, सोच रहे हैं ना। मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। तेरी सहायता करने के लिए मैं तेरे संग रहूंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। ये पूरा महीना, आने वाले दिन और जब तक जिएंगे, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई में, नौकरी कर रहे हैं तो आपके काम में, आपके पारिवारिक जीवन में, बिजनेस में, सेवकाई में, हर कार्य में आपकी सहायता करने के लिए यीशु आपके संग रहेंगे, ऐसा वचन दे रहे हैं। कितनी खुशी की बात है, यीशु संग रहकर, तेरे लिए मैं हूं ना, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं सहायता करूंगा, कौन सी सहायता चाहिए, ऐसा प्रभु आपको देखकर कह रहे हैं। भजन संहिता 46 का पहला वचन जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। प्रभु कैसे हैं? संकट के दिनों में अति सहजता से मिलने वाले सहायक, एक अनुकूल सहायक, प्रेजेंट हेल्प, तुरंत हमारी सहायता करने वाले। बहुत ही संकट की परिस्थिति में जब सोचते हैं कि कोई हमारी सहायता करे, परिस्थिति बहुत ही खराब है, क्या कोई नहीं है सहायता करने के लिए, ऐसे खोज रहे हैं, यीशु आपके पास ही खड़े हैं। तेरे लिए मैं हूँ एक अनुकूल सहायक, मैं हूँ तेरे लिए। उस परिस्थिति में, उस समय तुरंत मैं तेरी सहायता करूंगा। एक बार पतरस एकदम अकेला पड़ गया, यीशु बहुत दूर हैं और नाव भी बहुत दूर है, दोनों के बीच समुद्र में खड़ा है, डूब जाने की परिस्थिति, अकेला है, चेले भी नहीं हैं, यीशु भी नहीं है, एकदम अकेला है। ऐसे में कौन मेरी सहायता करेगा? जब इस तरह सोच रहा था, डूबने लगा तो चिल्लाया, यीशु मुझे बचाओ। यीशु ने हाथ थाम लिया। तेरी सहायता के लिए मैं हूं ना, सहायक के रूप में। क्यों मुझे न देखकर तूने परिस्थिति को देखा? वही यीशु आज आपको देखकर कह रहे हैं, मेरे लोगों, परिस्थिति देखकर डर लग रहा है, परिस्थिति देखकर निराश हो गया है पुत्र,
कोई दिखाई नहीं दे रहा है, अंधकार है, तेज हवा चल रही है, एकदम अकेला पड़ गया हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये किसे बताऊं जो मुझे समझ ले, मेरी सहायता करे, कहीं गलत न समझ बैठे और मेरी सहायता न करे। इस तरह से सोच सोच कर आप परेशान हैं। यीशु कह रहे हैं, मैं हूं, तू मत डर, तेरा सहायक, तेरे लिए प्रेजेंट हेल्प, संकट के समय सहजता से सहायता करने वाला मैं हूं, तू मत डर। ऐसा प्रभु कह रहे हैं। प्रभु क्यों हमारे संग रहकर हमारी सहायता करते हैं पता है? सबसे पहले हमारी आत्मा, परमेश्वर वहीं पर वास करते हैं। भजन संहिता 33 उसका 20वां वचन में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। मेरी आत्मा यहोवा का आसरा देख रही है, वही मेरी आत्मा का सहायक है। क्योंकि आत्मा में कभी कभी उलझन पैदा होती है, आत्मा निराश हो जाती है और निराश होने की वजह से डर पैदा होता है। क्योंकि आत्मा को दूषित करने के लिए शैतान प्रयत्न करता रहता है। क्योंकि आत्मा में ही यीशु के साथ जीने की लालसा रहती है, उनसे बात करने की, उनकी आवाज सुनने की, उनके संग प्रसन्न रहने के लिए प्रभु आत्मा की रक्षा करते हैं और प्रसन्नता प्रदान करते हैं और हमारे हृदय में वास करते हैं। इसलिए यदि आत्मा को दूषित करके पापी बना दिया जाए तो परमेश्वर वहां वास नहीं कर पाएंगे, उनकी उपस्थिति में रुकावट आएगी। इसलिए आत्मा में उलझन और डर यह आसानी से पैदा कर सकते हैं, सोचकर शैतान प्रयत्न करता रहता है। इसीलिए भजन संहिता 94 उसके 17वें वचन में भक्त कहता है, देखिए यदि यहोवा मेरा सहायक न होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। यीशु मेरे सहायक हैं, वो मेरी आत्मा के सहायक हैं। यदि वो मेरे सहायक न होते तो जीवन खत्म हो जाता और मैं एक अंधकार में चला जाता। इस प्रकार वो कह रहा है। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, वो हमारे सहायक हैं। हमारे जीने की परिस्थिति, नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं या फिर जीने का तरीका, ऐसे कई पाप की परीक्षाएं हमारे समीप होती हैं, हमें दागी बनाती हैं। आत्मा दूषित करके परमेश्वर से दूर रहने के कई कार्य हमारे सामने आते हैं। कैसे जिए इस तरह से रोजाना तनाव, लेकिन प्रभु हमारे साथ रहकर हमारी आत्मा की रक्षा करते हैं। नौकरी करने वाले युवा से एक बार प्रभु ने भेंट की और कहा, तू नौकरी छोड़ के आजा, मेरे लिए सेवकाई कर, इसीलिए मैंने तेरा उद्धार किया, चंगा किया, छुटकारा दिलाकर आशीर्वाद दिया। नौकरी छोड़कर आजा, ऐसे बुलाते हैं। तो इस युवक ने प्रभु से बात करते हुए कहा कि प्रभु मैं तो बहुत ही दुर्बल हूँ, मैं तो बस ये छोटे मोटे काम करता हूँ, कोई गलती हो जाती है तो पता नहीं चलता है। यदि पूरा समय सेवकाई में देने लगा और मुझसे कोई गलती हो गई तो तुम्हारा अपमान होगा ना। मैं बहुत ही दुर्बल हूँ प्रभु। आंखों की लालच, शारीरिक लालच, युवा अवस्था के पाप जैसे कार्य होते रहते हैं। दुनिया पाप से भरी है। ऐसे में किसी चीज से अट्रैक्ट होके मैं तुम्हें या तुम्हारे नाम को दूषित कर बैठा तो क्या होगा? तुम्हारा अपमान होगा ना। इसलिए मैं ऐसे ही ठीक हूँ। पवित्रता नहीं रहेगी। तुम जिस पवित्रता की अपेक्षा रखते हो वैसे मैं जी पाऊंगा? नहीं जी पाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है। तब प्रभु ने कहा, तू खुद पर नहीं मेरे ऊपर विश्वास रख, मैं तेरी रक्षा करूंगा। तेरा उद्धार करने वाला, तुझे बुलाने वाला क्या तेरी आत्मा की रक्षा नहीं करेगा? मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। तू पवित्रता से जिए, ऐसे संग रहूंगा तेरी आखिरी सांस तक। जब तक तू जिएगा मैं तेरे संग रहकर तू पवित्रता से जिए वैसे मार्गदर्शन करूंगा। तू डर मत, मेरे हाथों से तुझे कोई छीन नहीं सकता है, तेरे ऊपर कोई विपत्ति न आएगी। मैं हूं ना। जब ऐसा प्रभु ने कहा तो ठीक है, मैं खुद पे भरोसा रख के नहीं आया। मेरे अंदर जो बल है उस पर मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही दुर्बल हूं, लेकिन तुम्हारे वचनों पर मुझे विश्वास है। और उसने कहा, मैं तुम्हारे हाथों से मेल मिलाप करता हूं। और प्रभु ने देखिए बहुत ही सहजता से, पाप या कोई बुरा कार्य हो तो उस परिस्थिति में प्रभु ने संग रहकर, रक्षा करके, पवित्र रखकर आखिरी सांस तक उसे चलाया। जैसा प्रभु ने उसे वचन दिया उसके अनुसार आखिर तक संग रहकर मार्गदर्शन किया। अब देखिए ये उस सेवक के लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है। प्रभु ने आखिर तक अपने वचन अनुसार मेरे संग रहकर मेरी आत्मा को पवित्र बनाकर रखा। ये कितनी खुशी की बात है। वही प्रभु आपको देखकर कह रहे हैं, मेरे पुत्र मेरी पुत्री,
तुम कहीं भी काम कर रहे हो, कैसी ही परिस्थिति में हो या किसी भी देश में हो, इस देश की परिस्थिति, शहर की परिस्थिति, यहाँ ऐसे कार्य हो रहे हैं। दानियेल जब बाबिलोन गया तो उसके सामने पाप करने जैसी परिस्थिति आई, लेकिन उनके बीच प्रभु ने उसकी रक्षा की। इजिप्ट देश में जब यूसुफ को ले जा रहे थे तो पाप उसके समीप ही था, उसके घर में था, जो उसको सता रहा था, लेकिन प्रभु ने बचाया ना। उसकी आत्मा को कोई पाप दूषित ना कर पाए, वैसे उसे बचाया। वही प्रभु कह रहे हैं, मेरे पुत्र मत डर, मेरी पुत्री तू मत डर, मैं तेरी रक्षा करूंगा। तेरी आत्मा की जिम्मेदारी मेरी है, तेरी आत्मा की रक्षा करने वाला मैं हूं ना। तेरी आत्मा के जो पाप थे उन्हें धोकर शुद्ध मैंने ही बनाया ना, तो अंत तक तेरी रक्षा करने वाला मैं सामर्थ्यशाली हूँ, इसलिए मैं तेरे संग रहकर तुझे चलाऊंगा, तू मत डर, ऐसा कह रहे हैं। तो हमारी आत्मा की रक्षा करने वाले परमेश्वर की स्तुति हो, उसके लिए हमारे संग रहने वाले परमेश्वर हैं। और दूसरी बात, इस संसार में हमारे बहुत से विरोधी हैं, और उन विरोधियों में मुख्य विरोधी कौन है? हम 1 पतरस 5वें अध्याय के 8वें वचन में पढ़ते हैं ना कि तुम्हारा विरोधी शैतान, वो हमारे विरोध में युद्ध करता रहता है। तो ये जो युद्ध है, इस युद्ध को हम अकेले नहीं जीत पाएंगे, हमें एक साथी चाहिए, हमें और बल चाहिए, और प्रभु ही हमारा बल है। पवित्र शास्त्र में दूसरा इतिहास 32वां अध्याय उसका 8वां वचन, हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। आपके साथी बनकर, आपके साथ रहकर, आपकी ओर से युद्ध करते हैं परमेश्वर यहोवा। प्रभु कह रहे हैं, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, तेरे विरोध में खड़ा होने वाला शैतान तेरे साथ कई प्रकार के युद्ध कर सकता है। जहाँ तू पढ़ाई करता है, जहाँ काम करता है, जहाँ रहता है, कई प्रकार के युद्ध के लिए मनुष्यों को खड़ा करके, ईर्ष्यालु लोगों को खड़ा करके तेरे विरोध में बुलवाएगा, कार्य कराएगा, तेरे आशीर्वाद को रोककर तुझे नष्ट करने का प्रयत्न करेगा, तुझे खत्म करने के लिए घात करेगा। तेरे विरोध में ईर्ष्यालु और लालची लोगों को खड़ा करके तेरे द्वारा होने वाले हर काम को रोकने के लिए, आशीर्वाद को रोकने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न करके युद्ध वो करता ही रहेगा। दुष्टता की सेना है। इफिसियों 6:12 में क्या कहा है कि युद्ध है, दुष्ट आत्मिक सेना, शैतान की क्रिया से दुष्ट सेना खड़ी होकर हमारे विरोध में युद्ध करती रहेगी। परिवारों के विरोध में, व्यापार के विरोध में, नौकरी के विरोध में, बच्चों के विरोध में खड़ी होकर ये सेना डिस्टर्ब करेगी, युद्ध करती ही रहेगी। तुम डरना नहीं। प्रभु कह रहे हैं, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे लिए मैं युद्ध करूंगा। यही तो वचन दे रहे हैं, हमारे साथ रहकर हमारे लिए युद्ध करेंगे। यहोवा हमारे सहायक हैं। वो कह रहे हैं, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं युद्ध में तेरे संग रहूंगा। कोई यीशु को जीत पाएगा? यीशु को कोई जीत नहीं सकता है। वही तुम्हारे साथ रहकर युद्ध करेंगे। उससे होगा क्या? आप जीतेंगे। दानियल ने हर कार्य में जय पाई, ऐसा दानियल 6 अध्याय का आखिरी वचन में देखते हैं ना। तो उसके जो कार्य रहे, 4 से 5 राजाओं के दिनों में एक अधिकारी के रूप में कार्य किए, लेकिन कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर पाया। परमेश्वर ने उसके हर एक कार्य को जय दिलाई। ऊपरी अधिकारी धमका रहे हैं, डर दिखा रहे हैं, आपके ऊपर जो है वो आपको मारेंगे, निकाल देंगे, ऐसा बोल के धमका रहे हैं। डरने की आवश्यकता नहीं, उनके ऊपर एक है, राजाओं के राजा पिता परमेश्वर। वो कह रहे हैं, तू मत डर, मैं तेरा सहायक हूँ, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। शैतान किसी भी तरह का युद्ध क्यों ना करे, प्रभु हमारे साथ रह रहे हैं, इसलिए हम हारेंगे नहीं। तो आप भयभीत ना होएं। यशायाह 50वें अध्याय के 9वें वचन में, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? मेरे विरोध में खड़ा होने वाला कौन है? मेरे विरोध में चाहे कोई भी खड़ा हो, यहोवा मेरे साथ है, इसलिए डरिए नहीं। यहोवा जय दिलाएंगे, चाहे कितने ही शैतान खड़े हो जाएं। उत्तरी भारत में जब मैं एक बार सेवकाई के लिए गया तो वहाँ कुछ मंत्रवादियों से मेरी भेंट हुई, ऐसे मांत्रिक जिनका उद्धार हुआ। उन्हीं में से एक की एक सच्ची घटना मुझे याद है। वहाँ एक मांत्रिक था, जादू टोना करना उसका धंधा था। पैसों के लिए वो टोटका करके लोगों को अपाहिज बनाता, मार देता, उसके लिए पैसे लेता। ये उसका पारंपरिक धंधा था, पीढ़ियों से जो चलता आ रहा था। और उसकी एक जवान बेटी थी। उसने जब सेवकाइयों द्वारा यीशु के बारे में सुना तो ऐसा भी कोई ईश्वर है
जो हमारे लिए मरकर पुनः जीवित हुआ और उसने यीशु को अपने जीवन में अपना लिया। यीशु मसीह ही सच्चे प्रभु हैं। उनकी संतान बनकर स्वयं को समर्पित करके प्रभु के संग वो जीने लगी। घर में प्रार्थना करती, घुटनों पर खड़े रहकर यीशु के सामने प्रार्थना करती। ये बराबर के कमरे में प्रार्थना कर रही है और इस मांत्रिक का जादू टोने के लिए एक अलग कमरा है। वहाँ तंत्र मंत्र करता है पर कोई आत्मा नहीं आती है। वो मंत्र बोल बोल कर जादू टोना करने के लिए दुष्ट आत्माओं को बुलाता है। बहुत देर तक मंत्र पढ़ने पर भी कोई आत्मा नहीं आ रही है। तेरे घर में एक ज्योति आ गई है। तेरी बेटी ऐसे ऐसे प्रार्थना कर रही है, यीशु का नाम पुकार रही है, इसलिए हम लोग नहीं आ पा रहे हैं। ये बात सुनते ही इसे अपनी बेटी पर गुस्सा आ गया। बेटी को बुला के कहा कि यीशु मसीह नया ईश्वर है, ऐसा मत कहो। इससे हमारा जो पारंपरिक जादू टोने का तंत्र मंत्र का धंधा है उसे नुकसान पहुंचेगा। बेटी ने कहा, नहीं पिताजी, ये सब गलत है। तुम जिसे भगवान मानते हो उसी के सामने जादू टोना करते हो, परिवारों को तोड़ते हो, उन्हें नष्ट करते हो। ये सब गलत है। इस तरह से कुछ मत करो। सच्चे परमेश्वर यीशु हैं। मैंने उन्हें स्वीकारा है, वो पवित्र हैं, सच्चे परमेश्वर हैं। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। मेरे लिए मरकर पुनः जीवित हुए हैं यीशु। ये कहते ही बाप बेटी के बीच में समस्या खड़ी हो गई। इसने कहा, प्रार्थना मत कर। मैं प्रार्थना करूंगी, अपने कमरे में करती हूँ। वहाँ प्रार्थना करने से मैं यहाँ जादू टोना नहीं कर पा रहा हूँ। इस बात पे झगड़ा होने लगा और गुस्से में आकर बाप ने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया। मेरे घर में मत रहना, यीशु का नाम मेरे घर में मत लेना। जब उसे निकाल दिया तो उसी गांव में अपने रिश्तेदार के यहाँ चाचा ताऊ वगैरह सगे वाले लोग रहते हैं ना, वैसे एक सगे वाले के घर में रहकर वो बेटी खेत में काम करने जाने लगी और घर आकर प्रार्थना करने लगी, प्रभु की संतान बनके रहने लगी। और ये जो पिता है उसके अंदर एक अलग सा जुनून पैदा हो गया कि मैं अपने तंत्र मंत्र से बेटी को वापस लाऊंगा। यीशु को पूरी तरह से भूल जाए, वो यीशु से दूर हो जाए और बिना यीशु के नाम से वो मेरे घर में आए, उसके लिए जादू टोना करूंगा। ऐसा बोलकर एक दिन आधी रात में बलि चढ़ाने लगा। रक्त बलि उसने चढ़ाई और मंत्रों का जाप करने लगा। किसके विरोध में? बेटी के विरोध में। दुष्ट आत्मा से उस पे घात करा के उसे डरा धमका के वापस घर में लाने के लिए, क्योंकि वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा था। नहीं आती है तो मर भी जाए कोई बात नहीं, वो यीशु यीशु बोलकर चिल्लाती रहती है। इसलिए बहुत ही गुस्से में उसने रक्त की बलि चढ़ाई और तंत्र मंत्र का जाप करने लगा। वो आधी रात में इस प्रकार से जादू टोना करता है। तब दुष्ट आत्माएं आती हैं और दुष्ट आत्माएं आके उससे बात करती हैं और ये उन्हें घात करने के लिए भेजता है। इस तरह से इसने जिन आत्माओं को वश में करा हुआ था उनकी प्रतीक्षा में था। तभी एक उजाला, और उस उजाले के बीच यीशु आके खड़े हैं। और इसने कभी इस तरह का दृश्य नहीं देखा था, इतना उजाला। और उस उजाले में सफेद कपड़ों में एक बहुत ही पवित्र साया खड़ा है। वो कौन है ये नहीं जानता है, क्योंकि ये तो सिर्फ दुष्ट आत्माओं को ही जानता है। लेकिन अचानक से ये कौन है? मैंने तो आपको बुलाया भी नहीं, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? इस प्रकार से इसने पूछा। तब उन्होंने कहा, मैं यीशु हूँ, तेरी बेटी जिसकी आराधना करती है वो यीशु मैं हूँ। तो अपनी बेटी के विरोध में जादू टोना कर रहा है ना, तेरा वो जादू मेरे विरोध में हो रहा है। अब वो मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी के लिए आया हूँ। तू अपने जादू टोने से तू मेरी बेटी को छू भी नहीं सकेगा। मैं सर्व सामर्थी परमेश्वर हूँ, ये बात जान ले। और याद रख, तूने अगर मेरी बेटी के विरोध में कोई जादू टोना किया तो मेरे हाथ तेरे विरोध में उठेंगे। यीशु की ये बात सुनकर वो कांपने लगा और मेल मिलाप किया कि ऐसा भी कोई ईश्वर है। मैं नहीं जानता था, किसी ने मुझे बताया भी नहीं। ऐसा एक पवित्र परमेश्वर, सामर्थ्यशाली परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दो। मैं अब से कोई जादू टोना नहीं करूंगा। मैं तुम पर विश्वास रखता हूँ। ऐसा बोलकर उस तांत्रिक ने उद्धार पा लिया। देख लिया ना, यहोवा युद्ध करते हैं। आपके विरोध में कोई जादू टोना करेगा तो यीशु वहां जाके खड़े होंगे कि वो मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, जादू टोना करके देख, ऐसी चुनौती देंगे। इसलिए आपके विरोध में बुरा करने के लिए शैतान चाहे कितनों को ही खड़ा कर दे, नौकरी की जगह पर या आपके गांव में या आपके शहर में, शैतान कितने ही दुष्ट लोगों को क्यों ना खड़ा कर दे, यहोवा आपके लिए युद्ध करेंगे, आपके सहायक बनकर। प्रभु कह रहे हैं, मैं तेरे साथ रहकर युद्ध करूंगा, तो मत डर, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। तो युद्ध करके हमें जय दिलाने के लिए वो हमारे साथ हैं। आपके अपने जीवन में कई युद्ध हो रहे हैं ना, उन्हें यीशु पर छोड़ दो। हे प्रभु, मैं तुम्हारी संतान हूँ, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, तुम्हारी पुत्री हूँ,
तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम मेरी ओर से युद्ध करोगे कहा है ना, तुम मेरे सहायक हो ऐसा बोलकर उन पर छोड़ दो और देखिए क्या होता है। परिस्थिति बदल जाएगी, कार्य बदलेंगे, क्योंकि उनसे जीतने वाला इस संसार में कोई नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि उन्हें कौन जीत पाएगा? हजारों तांत्रिक एक साथ आ जाएं तो भी यीशु को जीत नहीं पाएंगे। उनके नाम के सामर्थ्य के आगे कोई भी, शैतान हो या उसकी क्रिया हो, सफल नहीं होगी। दुष्ट मनुष्य कांपेंगे, ऐसा यीशु करेंगे। आप भयभीत न होइए, ये सब तो इस संसार में रहेंगे ही। बुरा करने वाले ईर्ष्यालु लोग, शैतान उन्हें खड़ा करेगा, लेकिन आप बिल्कुल भी ना डरें। प्रभु कह रहे हैं, मैं तेरे साथ रहूंगा, तू मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। और आखिर में जो तीसरी बात है, बाइबल के एक और वचन में बहुत ही अद्भुत बात, 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसके 17वें वचन में पौलुस नाम का भक्त कहता है, प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी। वो एक सेवक है। पौलुस सुसमाचार का प्रचार करने वाला, परमेश्वर द्वारा चयन किया गया एक सेवक है। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आता है। सेवकाई में भी संकट है। आप सेवकाई कर रहे हैं, पादरी हैं, इवेंजुलिस्ट हैं, भविष्यद्वक्ता हैं या प्रचारक हैं, मिशनरी में सेवकाई करते हैं। सेवकाई में परेशानियां आती हैं, अवश्य आएंगी। विरोध होगा, निंदा होगी, संकट आएगा, झूठे आरोप लगाएंगे, झूठे केस भी बनाएंगे, तो ऐसे तकलीफ देने वाले लोग खड़े होंगे। सेवकाई में संकट आएंगे। क्रूस ढोकर सेवकाई करें, यीशु का अनुसरण करें, भयभीत ना होइए। कई बार सोचेंगे कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है सहायता करने वाला। आपको लगेगा कि आप अकेले पड़ गए हैं। यहाँ पौलुस भी यही कहता है, देखिए 16वें वचन में, मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी उसे ले जाके न्यायाधीश के सामने खड़ा कर दिया। तब प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, सब ने मुझे छोड़ दिया। एक बहुत बड़ी टीम थी पर साथ में कोई नहीं रहा, सब ने मुझे छोड़ दिया था। पौलुस कहता है, सब ने साथ छोड़ दिया। रोम सरकार है, अगर हम बीच में पड़े तो हमें भी ये लोग अंदर कर देंगे। हम पौलुस की तरफदारी करेंगे तो हमें भी फंसा देंगे, इस बात का डर। इसलिए किसी ने भी सहायता नहीं की, सबने पौलुस का साथ छोड़ दिया। वो एकदम अकेला रहा, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति ये सुन लें, मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। ये पवित्र शास्त्र में लिखा है। प्रभु आपके संग रहकर आपको छुड़ाएंगे। यीशु की सेवकाई करते समय अत्याचार, निंदा, ये सब तो आएंगे। इनके बिना सेवकाई नहीं है। लेकिन यीशु आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं हूँ, मैं संग रहूंगा, मैं सब संभाल लूंगा। प्रभु संग रहकर सहायता करने वाले प्रभु हैं। बिहार के एक पहाड़ी इलाके में बहुत सारे गांव हैं। मिशनरी द्वारा वहां यीशु के बारे में बताकर प्रचार किया गया। उससे अनेकों का उद्धार हुआ और वहां स्कूल खोलकर उन्हें पढ़ाते आ रहे हैं। और उसी गांव में सरकार के विरोध में काम करने वाला नक्सलवादी संगठन भी है। वो अपने साथ बंदूकें रखते हैं। पहाड़ी पर घने जंगल में अपना डेरा डालकर वो रहते हैं। वहां मसीही लोग यीशु के बारे में जानकारी देकर उन्हें पढ़ा लिखा रहे हैं। इस बात का गुस्सा है, क्योंकि लोग यदि अनपढ़ रहेंगे तभी लोगों को डराकर उनसे ये गुट अपना काम करवा सकते हैं। अगर गांव के लोग पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन गए तो वो लोग हमारे काबू में नहीं रहेंगे, हमसे लोग डरेंगे नहीं। इसलिए मसीहियों के ऊपर उन्हें गुस्सा। और इसीलिए एक दिन उस पहाड़ी इलाके में एक महोत्सव था, गांव का मेला। वहां आसपास के गांव से लोग भारी संख्या में आते हैं। तब मिशनरी के वहां 2 परिवार थे, पति पत्नी वाले 2 परिवार। हम अगर ऐसे समय में जाएंगे तो वहां बहुत सारे लोग आएंगे, प्रचार कर सकते हैं। ऐसा बोलकर आत्माओं के लिए सेवकाई करने के लिए वो गए। वहां ब्रदर्स ने कहा कि हम दोनों इस तरफ जाते हैं, तुम दोनों इस तरफ जाकर जहां भी मौका मिले वहां यीशु का सुसमाचार सुना देना। इन्होंने कहा ठीक है। 2 पुरुष एक तरफ चले गए और 2 महिलाएं एक तरफ गईं। वहां महोत्सव में बहुत सारे लोग आए हुए थे और वहां उन लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। तो वहां नक्सलवाद से जुड़े हुए 2 नक्सलवादी बंदूक लिए हुए पहुंच गए और आके एक औरत के सामने उसने बंदूक तान दी। दूसरे लोग डर कर इधर उधर भागने लगे और ये लोग बंदूक की नोक पर उसे जंगल में ले गए। आज तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, मार डालेंगे बोलकर वो लोग उन्हें अंदर ले जाते हैं। ये औरतें चिल्ला भी नहीं सकती क्योंकि इनके पति दूसरी तरफ गए हैं, वो बहुत दूर हैं।
ये आतंकवादी हमेशा हाथों में बंदूक रखते हैं, ऐसे में हमें बचाने के लिए कौन आएगा? और हमें वो लोग जंगल में घसीट के ले गए, अकेले पड़ जाने की परिस्थिति। अब क्या करें, बिल्कुल मरने जैसी परिस्थिति आ गई। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। केवल एक ही मार्ग है यीशु का। प्रभु तुम ही हमारा सहारा हो बोलकर उन्होंने प्रभु को पुकारा। तभी उस घने जंगल से एक भयानक मनुष्य निकलता है और कहता है, यहाँ क्या कर रहे हो? भाग जाओ। इस प्रकार उसने कहा। इनके हाथ में बंदूकें हैं, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल खाली हाथ है। लेकिन उसकी आवाज सुनते ही दोनों लोग डर गए, कांपने लगे और वहां से भाग गए। इन्हें आश्चर्य हुआ कि इसके पास एक भी हथियार नहीं है, उनके हाथों में बंदूकें थी, बहुत ही खतरनाक लोग। वो कैसे इससे डर गए और डर के भाग गए? और फिर उस आदमी ने कहा कि तुम मेरे पीछे आओ। जहां महोत्सव चल रहा था वहां ले जाके उन्हें छोड़ दिया और इन्होंने आकर अपने अपने पति को ढूंढकर उनके पास गईं और जाकर उन्हें बताया कि इस तरह से 2 आतंकवादी हमें बंदूक दिखाकर अपने साथ ले गए थे। क्या करे समझ में नहीं आ रहा था। हमने प्रभु को पुकारा, तभी अचानक से एक आदमी आता है और हमें सुरक्षित ले आता है। वो देखो वहां है। जब देखा तो कोई नहीं था। उसे ढूंढ रहे हैं, कोई दिखाई नहीं दिया। लोगों ने कहा कि ऐसा कोई आदमी नहीं है। तब उनके समझ में आया कि यहोवा ने हमारे संग रहकर हमारी सेवकाई में हमें संकट से बचाया है। हमारे सहायक यहोवा ने ही अपने दूत को भेजकर अद्भुत रूप से हमारी रक्षा की है बोलकर परमेश्वर की स्तुति की और उनके नाम की महिमा की। प्रकृति से अपार ऐसे बहुत से चमत्कार करके प्रभु ने अद्भुत रूप से अपने सेवकों की रक्षा की है। सेवकाई करते हैं इसलिए विरोध होगा, निंदाएं होंगी, आक्रोश होगा, झूठे आरोप लगेंगे, केस बनेंगे, आपको दबाने के लिए लोग खड़े होंगे। आप डरिएगा नहीं, आपके साथ जो है वो बहुत बड़ा है। उस दिन जब पौलुस एकदम अकेला पड़ गया था, तब जिस समय सब ने उसका साथ छोड़ दिया था, यहोवा उसके साथ रहे, प्रचार करने में उसे सामर्थ्य दी। पौलुस तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा सहायक। आज आपको देखकर कह रहे हैं, मेरे बेटे तू मत डर, मेरी बेटी तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तू मेरी संतान है, सेवकाई मेरी है, कलीसिया मेरी है। मैं तुम्हारी रक्षा करके चलाऊंगा, तुम डरते क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? वो संग रहकर सहायता करते हैं, पैसों के कार्य में सहायता करते हैं, कार्य की सफलता के लिए सहायता करते हैं। आप जहां जाकर जो काम करते हैं उसमें सहायता करने वाले अद्भुत प्रभु कह रहे हैं, तू मत डर, मैं तेरा सहायक हूँ, तेरी सहायता के लिए साथ रहूंगा। प्रभु को देखकर कहें, प्रभु तुम मेरे साथ हो, यही मेरे लिए काफी है। मेरे साथ चाहे कोई भी ना हो, सब मुझे छोड़कर क्यों ना चले जाएं, तुम मेरे साथ रह रहे हो। आपकी पूरी जिंदगी भर वो आपके साथ रहेंगे, आखिरी सांस तक, जब तक आप जिएंगे वो आपके साथ रहेंगे। आप डरिए नहीं, वो स्वयं कह रहे हैं। अब हम उन्हें देखकर प्रार्थना करेंगे। इन दिनों आप किस बात को लेकर डरे हुए हैं? आपके विरोध में जो लोग खड़े हुए हैं, आपकी आत्मा को दूषित करने जैसा पापी आक्रोश कैसे सामना करके पवित्र रह पाऊंगा, ये सोच सोच कर निराश हैं। ये दुष्ट लोग मुझे पूरी तरह नष्ट करने के लिए खड़े हो गए हैं, मेरे विरोध में ऐसे कार्य कर रहे हैं, सोचकर निराश हैं। ये बीमारी लग गई है, इस चीज की जरूरत है, इसके लिए क्या करूं? मेरी सहायता करने के लिए कौन है? मैं एकदम अकेला पड़ गया हूं, सोचकर उदास हैं। प्रभु कह रहे हैं, निराश क्यों होता है? मैं तेरे साथ हूं ना। आई विल हेल्प यू, मैं तेरी सहायता करूंगा। कौन सी सहायता चाहिए? आपको जोर से बोलना है, प्रभु इस कार्य में मेरी सहायता करो, मेरे परिवार में ये चमत्कार हो, मेरे बच्चों के कार्य में ऐसे नए मार्ग खुलने चाहिए। प्रभु इस कार्य में मेरे लिए एक चमत्कार करके मेरा डर और मेरी उलझन को दूर कर दो। मैं इस प्रकार से एक दुष्ट मनुष्य के हाथों में फंस गया हूँ, चमत्कार करके मुझे छुड़ाओ। आपको क्या चाहिए? कौन सा चमत्कार चाहिए? हम प्रार्थना करने वाले हैं। आपके लिए यीशु ने स्वयं क्रूस पर बलि चढ़ाई है ना, आपके लिए क्रूस पर उन्होंने लहू बहाया, तो क्या आपके लिए चमत्कार नहीं करेंगे? मरकर जीवित हो उठने वाले यीशु कह रहे हैं, मैं तेरा सहायक हूँ, तू भयभीत क्यों होता है? अब हम उन्हें देखकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये वचन मेरे लिए है, तुम मेरे सहायक हो, मेरी आत्मा की रक्षा तुम करोगे, सारे पाप बुराइयों से दूर रखकर मेरी रक्षा करोगे। मेरे विरोध में शत्रु खड़े हैं, दुष्ट लोग खड़े हुए हैं, तुम मुझे जय दिलाकर मेरी रक्षा करने के लिए संग रह रहे हो, ऐसा कहें।
सेवकाई में प्रभु मैं जो सेवकाई कर रहा हूँ उसमें कितना आक्रोश है। तुम मेरे साथ रह रहे हो, स्तुति हो, मैं विश्वास रखता हूँ। ऐसे विश्वास प्रकट करके प्रार्थना करें। हर रोज आप चमत्कार देखेंगे। आप देखेंगे प्रभु की सहायता आपको निरंतर मिल रही है। आज भी वो आपकी सहायता करने के लिए उतरे हैं। आज जिस कार्य को लेकर आप डरे हुए हैं उसमें वो चमत्कार करेंगे। वो आपकी सहायता करेंगे, रोजाना करेंगे। जब तक आप जिएंगे वो करते रहेंगे। आप डरे नहीं, हम प्रार्थना करें। आंखें मूंद कर प्रभु को देखें। परम पिता, तुमने जो वचन दिया उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। तू मत डर, मैं तेरा सहायक हूँ, इस प्रकार तुमने कहा है। मेरी सहायता करने और मेरे संग रहने वाले मेरे प्रभु यीशु की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। इस बेटे को देखो, इस बेटी को देखो। डर के मारे तुम्हारे बच्चे जो निराश हैं उन्हें सामर्थ्य दो। इनके मन से डर निकल जाए, जो परेशानी है वो मन से निकल जाए। तो मत डर, मैं तेरा सहायक हूँ, ऐसा कहने वाले प्रभु इन बच्चों के साथ रहकर चमत्कार करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, पाप से भरी परीक्षाएं, पापी आक्रोश, पवित्र जीवन नहीं जी पा रहे हैं। क्या मैं आखिरी सांस तक पवित्र जीवन जी पाऊंगा, ऐसा सोचने वाले बच्चों को देखो। इसी समय पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इनका हौसला बढ़ाओ, इन्हें सामर्थ्य दो और इन्हें पवित्र मार्ग पर चलाओ। इनकी आत्मा दूषित ना हो वैसे इनकी रक्षा करो। पाप का कोई दाग ना लगे वैसे रक्षा करके इन्हें चलाओ। तुम्हारे लहू की रक्षा से मेल मिलाप करता हूँ। तुम सहायक बनकर रक्षा करके इनका मार्गदर्शन करो। इनके विरोध में उठकर खड़े होने वाले दुष्ट लोग, दुष्ट आत्माएं, शैतान की दुष्ट क्रियाएं, जादू टोना, तंत्र मंत्र, सताने वाली दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्ति, इन बच्चों के विरोध में क्रिया करने वाली दुष्ट आत्माओं की शक्ति, नौकरी में, बिजनेस में, परिवार में, सेवकाई में जहाँ रहते हैं वहाँ इन्हें डिस्टर्ब करने वाली दुष्ट आत्माओं के विरोध में हम आ रहे हैं। तुम हमारे साथ हो, इसलिए यीशु मसीह के नाम से हम जय पा रहे हैं। हमारे साथ रहकर तुम युद्ध करते हो, इसलिए नासूर शैतान की सारी क्रियाएं नष्ट हो जाएं, विरोधियों का बल टूटकर बिखर जाए। हमारे विरोध में शैतान जो खड़े कर रहा है, दुष्ट मनुष्य, उनकी योजनाएं यीशु के नाम से कोई सफल ना हो पाए। रुकावट वाली आत्मा दूर हो जाए। मेरी उन्नति, प्रमोशन, आशीर्वाद रोकने वाली आत्मा दूर हो जाए। तुम्हारे बच्चों को जय प्राप्त हो। साथ रहकर जय दिलाकर इन्हें आशीर्वाद दो। यीशु मसीह के नाम से चमत्कार होने चाहिए। प्रभु, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करो, कमियों की भरपूरी करो। इस महीने में, इन दिनों में, इनके अपेक्षित कार्यों में ये स्वयं चमत्कार देख पाएं। प्रभु, सेवकाई करने वाले बच्चों के लिए स्तुति हो। सभाएं करने वाले सेवक, सुसमाचार का प्रचार करने वाले बच्चे, युवा लोग, सभाएं आयोजित करके जागृति का प्रयास करने वाले जो मिशनरी के लोग हैं, भविष्यद्वक्ता, पादरी गण, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इनके विरोध में शैतान ने जिन्हें खड़ा किया है, उन दुष्ट मनुष्यों की दुष्ट क्रियाएं यीशु के नाम से नष्ट हो जानी चाहिए। तुम पौलुस के साथ रहकर सामर्थ्य देकर जय दिलाने वाले परमेश्वर हो। इस समय तुम्हारे बच्चों के विरोध में, सेवकों के विरोध में, सेवकाइयों के विरोध में गोलियात बन के जो खड़ा है वो नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। उसके माथे में पत्थर जड़ने वाले परमेश्वर की स्तुति हो। वो कहीं भी मुंह दिखाने के लायक ना रहे यीशु के नाम से। रुकावटें दूर हों, नासूर शैतान की क्रियाएं नष्ट हो जाएं। सेवकों के विरोध में, सेवकाइयों के विरोध में उठने वाली शैतान की क्रियाएं उनके मुंह पर वापस पड़नी चाहिए, वो नष्ट हो जाए। तुम जय दिलाने वाले परमेश्वर संग रहकर आज ही जय दिला रहे हो। धन्यवाद। आज से ही इनकी परिस्थितियां बदल जाएं, विरोध की परिस्थिति बदल जाए। इनके विरोध में खड़े होने वाले लापता हो जाने चाहिए। जो इनके विरोध में खड़े हैं वो इन बच्चों के पक्ष में आ जाएं। तुम वैसा बदलाव कर रहे हो, उन्हें लज्जित होना पड़ जाए यीशु के नाम से। तुम जय दिला रहे हो, तुम युद्ध कर रहे हो, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। पिता, तुमने वचन दिया है, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तुम्हारे इस वचन अनुसार इन बच्चों के हर एक कार्य में इनके साथ रहो। व्यापार में साथ रहकर आशीर्वाद दो, पढ़ाई के कार्य में साथ रहकर जय दिलाकर चलाओ, सेवा कार्य में संग रहकर सेवकाइयों का आशीर्वाद देकर विस्तार करो। प्रभु, जो बच्चे खेती करते हैं, खेतों में फसल उगाते हैं, उनके संग रहकर उनकी उपज की वृद्धि करो। हर एक को आशीर्वाद देकर उनके साथ रहकर श्रेष्ठ बनाओ। यीशु मसीह के नाम से
प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन आमीन। मेरी आत्मा यहोवा की स्तुति करती है, पूर्ण हृदय से उनके पवित्र नाम की स्तुति हो। मेरी आत्मा यहोवा की स्तुति करती है, उनके किए सारे आभार मैं कभी नहीं भूलूंगा। आमीन आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु वचन देकर वचन से बदलते नहीं। रोजाना इस वचन को बोलकर हर एक कार्य के लिए तुम मेरे संग हो, मेरी सहायता के लिए मेरे संग हो, स्तुति हो बोलकर अपना हर एक कार्य करें। पढ़ाई में, नौकरी में, बिजनेस में, सेवकाई में, परिवार के कार्य में, बच्चों के कार्य में, चाहे कोई भी कार्य हो। हे यीशु, तुम मेरे सहायक हो, मेरे साथ चल के मुझे जय दिला रहे हो, स्तुति हो बोल के कार्य करें, अवश्य जय पाएंगे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.